राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लक्स क्लासेस में। तो बच्चों हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि एक डिब्बे में बॉल होती है, एक थैले में बॉल होती है, उनमें से कोई 2-4 तरह की बॉल आपके थैले में होती है। जैसे आपने मेरी वीडियो पहले की वीडियो देख ली होगी, तो हमने उसमें पढ़ लिया था, बॉल के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम पढ़ेंगे कि मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैंने 2 सिक्कों के साथ उछाला। बच्चों देखो, मैंने एक सिक्का है, एक ही सिक्का, इन दोनों में एक साथ उछाला तो एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, दोनों में टेल टेल या दोनों में हेड हेड आ सकता है। या फिर 3 सिक्के वो मेरे साथ उछाले तो क्या प्रायिकता होगी। तो बच्चों हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखा और कुछ सीखने के लिए आपको ना मिले। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखना। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं एक बारी। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बात बच्चे ये सोचते हैं हम बच्चों कितने नंबर का हमारे मार्क पेपर में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो बच्चों इसका समझने इसका रेशियो रहेगा बच्चों, रहेगा 2, 4 या 6 नंबर का 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमने देखा बच्चों कि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे साल में। तो हम 2 सिक्के उछालना है, एक सिक्का मेरे पास ये रहा बच्चों, एक ये रहा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा वो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसमें हम 1, 2, 3 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे। तो बच्चों पहले तो हम समझेंगे सर 2 सिक्कों को मेरे साथ उछाला तो कौन कौन सी प्रायिकता बन सकती है। तो बच्चों तो आपको क्या करना है, 2 बार आपको हेड लिखना है, ओके बच्चों, और 2 बार ही आपको टेल लिखना है। क्या करना बच्चों, 2 बार हेड लिखना है या और 2 बार टेल लिखना है। पहले लिख दो HH फिर TT, HH TT, बस ये 4 प्रायिकता बनेंगी। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि बच्चे कुछ पूछे, एक बच्चे में से उसको मैं पूछा भी था कि सर अब जब मैं 2 सिक्कों को चलाऊं मुझे कैसे पता कि 4 ही बनेंगी। बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये 4 ही प्रायिकता बनेंगी, संभावना 4 ही बनेंगी, पर कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी है मेरे पास एक आइडिया। क्या है, आपको हमेशा बच्चों कितना होगा 2, इसकी पावर होगी n। क्या होगा बच्चों, n। बट 2 एक कांस्टेंट है, n क्या हमारे पास वैल्यू। हम सिक्कों कितनी बार उछालना है या कितने सिक्के हमारे पास बच्चों, 2 सिक्कों एक साथ उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, बात दोनों में सेम है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इसमें, 2 सिक्के, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ऐसे नहीं बोला ये एक एक करके उछाला जाता है, बात एक ही है। भाई कितने सिक्कों को उछालना है, 2 सिक्कों को, तो 2 की पावर 2 जितनी बार उछाला है या जितने सिक्के उतनी बार लिखना है, तो 4। अब ऐसे हम 2 के मतलब एक कॉइन को कितनी बार उछालना है, 3 बार, तो कितनी प्रायिकता बनेगी हमारे पास, 8। ओके बच्चों, इसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहला कि दोनों सिक्कों पर, दोनों जो कॉइन आए चित्त प्राप्त हो। चित्त बच्चे बोले तो हेड मतलब दोनों चित्त प्राप्त हो, दोनों पे हेड है। सर बोले यस सर है, कि यहाँ पे टेल है, यहाँ पे एक हेड है, एक टेल है, एक टेल है, एक हेड है, पर दोनों पे नहीं है। तो बच्चों ऐसे कितने नंबर हैं बताओ। अब बोलोगे सर 1। टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4। कितनी बच्चों, 4। सेकेंड पार्ट, एक चित्त आना चाहिए कम से कम, मतलब एक चित्त तो हो। एक चित्त देखते हैं, एक ये रहा चित्त, एक ये रहा चित्त, यस या नो। एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा, यहां दोनों टेल टेल है, एक ये रहा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, उसने बोला कि एक चित्त प्राप्त हो, इसने बोला कि ज्यादा एक हो या कम से कम एक हो, एक होना चाहिए। एक यहां भी है, एक यहां भी है और एक यहां भी है। तो वैसे टोटल कितने हुए मेरे पास, 3। और टोटल कॉइन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया हो। अब इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, 3 क्या कह रहा है कि एक पट प्राप्त हो। पट बोले तो बच्चों, पट बोलते हम टेल, अब टेल एक प्राप्त होना चाहिए, दोनों पे नहीं होना चाहिए, एक तो प्राप्त होना चाहिए। एक से ज्यादा भी कितने हो, कम भी कितने हो, हमें नहीं फर्क नहीं पड़ता, एक होना चाहिए। एक ये रहा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितने हो गए बच्चों, 3।
और टोटल कितने मेरे पास 4। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा। आप इसको राइट कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आपके सामने लिख लिया। देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालना है तो प्रायिकता कितनी बनेगी। तो वही कंडीशन बच्चों कि प्रायिकता हमारे पास 2 की पावर n के रूप में होता है। ओके, अब हम सिक्कों कितनी बार उछालना भाई, एक सिक्कों को 3 बार उछालना तो हमारे पास n बार कितना हो गया 3 लगा दो 8। कितनी प्रायिकता बनेगी कुल 8। इसको बनाने का तरीका बता दूं बच्चों आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको 4 बार तो h लिखना है, 4 बार h लिखना है और 4 बार ही t लिखना है। ओके बच्चों, 4 बार h और 4 बार t t t t। अब 2 बार h लिखो, 2 बार t लिखो, फिर h t करो, एक टी एच, जस्ट यहां पर ही 2 बार टी, 2 बार एच, एच टी और टी एच। ये सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक्स है बच्चों, आपको यहाँ कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बताएगा। मैं आपको पक्का 100% बात कर कह सकता हूँ कि आपको इस टाइप की बनाने की ट्रिक नहीं बताएगा। अब हम कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं बच्चों। देखिए जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों चित्त प्राप्त हो, मतलब दोनों जो सिक्के हो, मुझे तीनों की बात कर रहा हूँ सॉरी यहाँ पर, कि तीनों जो हो मुझे कैसे प्राप्त हो बच्चों, कि तीनों चित्त प्राप्त हो। तो चित्त देखते, चित्त मतलब हेड, देखो हेड ये सिर्फ, तो कितने हैं टोटल 1। ओके बच्चों, कितने मेरे पास टोटल 1 और टोटल प्रायिकता कितनी है 8। सेकंड पार्ट बच्चों क्या कर रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% 6 नंबर का है। जब भी आप 3 सिक्कों के साथ उछालोगे तो आपको 6 नंबर 100% पक्के हैं। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट कि एक चित्त प्राप्त हो, कम से कम एक चित्त तो प्राप्त होना चाहिए। तो चित्त मतलब एच, कहाँ एच, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जगह चित्त आ रहा है 7 बार, टोटल कितने हमारे पास 8। मुझे तीसरा वाला, इसमें ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 पट्ट प्राप्त हो, जस्ट इसका अपोजिट 3 पट्ट प्राप्त हो, यानी 3 एक बार यार, ओनली सिर्फ एक बार 1 और टोटल 8। ओके बच्चों, 4 वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 2 पट्ट प्राप्त हो, 2 टी प्राप्त होना चाहिए। देखो 1 टी और 2 3 हीरा और चौथा, तो 4/8, यानी आपको बच्चों 1/2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बच्चों अब हमारे पास आया थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसका क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होनी चाहिए। ज्यादा कितनी बार भी हो, ध्यान देना बच्चों इस बात को, कि ज्यादा कितनी बार भी आए हेड, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो देखो कितनी बार आ, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बार, कम से कम कितनी बार आ रहा है 7 बार, और टोटल कितने 8। इस टाइप के बच्चे मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कम से कम 2 पट्ट प्राप्त हो, 2 तो आना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 प्राप्त हो, ये अलग टाइप का आ गया। एक से ज्यादा भी कितने हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, एक नहीं चलेगा, 2 चलेगा 3 चलेगा। तो बच्चों देखो यहाँ 2 है, 1, यहाँ 1 नहीं करेगा काम, यहाँ 1 नहीं करेगा काम, यहाँ 2 है, पट्टी की बात कर रहा 10 चलेगा काम, यहाँ 2 है, 1 2 चले करे, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। तो बच्चों 1 2 3 4, बच्चों दोबारा देखिए 1 2 3 और 1 4 बार हो रहा है ऐसा, कि 4 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों 2, किसी भी 2 पर कितना आ रहा है बच्चों, टेल आ रहा है। तो इसी प्रकार टोटल कितने बच्चों मेरे पास 8 कट गया। तो उम्मीद है बच्चों के आपको सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बच्चों कल हम लेक्चर नंबर 5 में बच्चों क्या करेंगे, कल हम डाइज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। डाइज जैसे पासा बोलते हैं, पासा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप वीडियो कल मिस मत करना। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं बच्चों कल, जब तक के लिए बच्चों राधे राधे।